नमस्कार। आज हम छोटे बच्चों के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे, घड़ी देखना सीखेंगे। समय और घड़ी। उस टॉपिक में हम समय देखना सीखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे घंटा, घंटे, मिनट और सेकंड। तो जब हम घड़ी देखते हैं तो घड़ी में एक सुई देखते हैं, जिसमें एक छोटी सुई होती है। जो छोटी सुई होती है वो होती है घंटे की सुई। घंटे को अंग्रेजी के अंदर हावर बोला जाता है, हावर बोला जाता है। और फिर इसमें एक बड़ी सुई होती है। वो बड़ी सुई होती है, वो होती है मिनट की सुई। यहां घड़ी में हम देखेंगे जिसमें ये क्रमशः घंटे लगे हुए हैं। 12 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये घंटे हैं। और इन घंटों के बीच में ये जो छोटे छोटे चिन्ह दिए हुए हैं ये मिनट के हैं। यानी इन 12 और 1 के बीच में यदि मिनटों की संख्या गिने तो 5 मिनट होती है। प्रत्येक इनके अंदर 5-5 मिनटों के अंतराल में ये सब मिनट स्थित होती हैं। जिसमें यदि आपको पास का पहाड़ा याद है तो पास की टेबल याद है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50 और 5 उसके बाद में 11 जा 55 होता है। तो ये 5-5 मिनटों का इस दोनों के अंदर अंतराल होता है। देखेंगे छोटी सुई 3 बजे के बिल्कुल सामने है और बड़ी सामने है जो मिनट की सुई है। तो इसको हम देखेंगे, इसमें पूरे 3 बजेंगे यदि मिनट, और छोटी सुई जिस भी अंक के सामने है उतने ही बजेंगे। माना कि ये घंटे वाली सुई, छोटी सुई इधर 9 के सामने है तो 9 बजेंगे। बड़ी सुई की शर्त होनी चाहिए, बड़ी मिनट वाली सुई यदि 12 पर लगी हुई है और छोटी सुई 5 के सामने है तो 5 बजेंगे, 8 के सामने है तो 8 बजेंगे। अब ये तो थी घंटे के बारे में जानकारी की। यदि मिनट की सुई 12 बजे के ऊपर है और घंटों की सुई इनमें से किसी भी संख्या के ऊपर यदि स्थित है तो घंटे की सुई जिस अंक के सामने होगी घड़ी के अंदर उतने ही बजेंगे। जैसे घंटे की सुई अभी 8 के सामने तो 8 बजेंगे, यदि छोटी सुई 2 के सामने तो 2 बज जाएंगे। लेकिन ये बड़ी वाली मिनट वाली सुई 12 के ऊपर ही लगी हुई होनी चाहिए। अब देखते हैं मिनटों के बारे में। जैसे ये बड़ी सुई, जैसे छोटी सुई 8 के सामने है और बड़ी सुई 3 के सामने है, तो बड़ी सुई जब 3 के सामने तो अपन मिनट देखेंगे। जब बड़ी सुई 1 के सामने होती है तो 5 मिनट होते हैं, 2 के सामने होती है तो 10 मिनट होते हैं और 3 के सामने होती है तो 15 मिनट होते हैं। यानी अब की स्थिति है 8 बजकर इस घड़ी में अभी 15 मिनट हुए हैं। या फिर हम ऐसे ले लें, बड़ी सुई को इसके सामने ले लें तो यहां पर 11 बजकर 15 मिनट होंगे। लेकिन इस सुई को अब हम 6 के सामने ले लेते हैं तो 6 के सामने लेंगे तो मिनट देखनी 5, 10, 15, 20, 25 और 30 मिनट। यानी 11 बजकर इस घड़ी के अंदर अब 30 मिनट का समय हुआ है। यदि ये सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई 9 के बिल्कुल सामने होगी और ये सुई छोटी 11 और 12 के बीच में होगी तो समझ लेना 11 बजकर 45 मिनट हुई है। तो छोटी सुई घंटे की मानी जाती है, बड़ी सुई मिनट की मानी जाती है।
बड़ी सुई जिस भी अंक के सामने रहती है, यदि बड़ी सुई 12 के सामने रहती है और घंटे वाली सुई किसी भी अंक के सामने, जैसे 5 के सामने, तो उस घड़ी में 5 बजेंगे। लेकिन यदि मिनट वाली सुई किसी भी अंक के ऊपर यदि है, जैसे 4 के ऊपर है तो 20 मिनट होगी, जैसे 9 के ऊपर है तो 45 मिनट होगी, 11 के ऊपर है तो 55 मिनट होगी। जैसे अब हम देखेंगे, छोटी सुई 12 के सामने है और मिनट की सुई 8 के सामने, तो इस घड़ी का समय होगा, छोटी है तो 12 के सामने तो 12 बज जाएंगे, लेकिन ये मिनट वाली सुई 8 के सामने तो कितनी मिनट हो जाएगी, 8 पंजे 40, तो 12 बजकर इस घड़ी के अंदर 40 मिनट होगी। वैसे 1 घंटे की बात की जाए तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, और 1 घंटे के अंदर 3700 सेकंड होती है। तो इन अवधि का भी अपन को ध्यान रखना है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको घड़ी देखने में थोड़ी आसानी होगी।